नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सबसे पहले फटाफट खबरें। डीडवाना में जिला मुख्यालय पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर होने से 3 लोग घायल हुए। एक व्यक्ति के अचानक मवेशी सामने आ जाने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई थी, वो घायल हो गया। हादसों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनाक्रम की जानकारी ली गई। सवाई माधोपुर के बोली में रामसिंहपुरा चौकी इलाके में भीषण सड़क हादसे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत हो गई। 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद बाटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। दौसा के सिकराय में कालाको अंबाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अज्ञात चोरों ने पोषाहार कक्ष का ताला तोड़कर बाल गोपाल योजना के 65 किलोग्राम दूध के 13 पैकेट चोरी कर ले गए। स्कूल प्रधानाचार्य ने इलाका चौकी पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दी। डूंगरपुर से 84 में एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी पटवारी गिरदावर की संयुक्त बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने पर निर्धारित समय पर की जाने वाली कार्यवाही को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जयपुर में मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान की ओर से भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए भिक्षावृत्ति करने वालों को भीख में नगद रुपए न देकर खाद्य सामग्री, कपड़े और अन्य जरूरतमंद सामग्री देने का निर्णय लिया गया। ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी राजीव सक्सेना ने बताया कि इस अभियान की थीम भिक्षा नहीं शिक्षा दो रखी गई है, जिससे बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनके नैतिक मूल्यों का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम संयोजक कौशल सत्यार्थी ने बताया कि 1 वर्ष में लाखों लोगों को जागरूक किया जा चुका है। झालावाड़ के खानपुर विधानसभा में परेशान ग्रामीणों ने मजबूर होकर डामर सड़क निर्माण की मांग के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अलवर के कठुमर में पिछले दिनों गायब हुई 5 बच्चों की मां का सुराग न लगने से परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में अब जुट चुकी है। अलवर के राजगढ़ में पुलिस प्रशासन और लॉयंस क्लब की ओर से सेवा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लगभग 1500 पैम्पलेट्स बांटकर लोगों को समझाइश की गई। जयपुर के सांगानेर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सांगानेर की वाटिका में आयोजित कथा वाचन कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु का जनसैलाब उमड़ा। हरियाणा के रोहतक में नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 41 पदक जीतकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रूस के मास्को में आयोजित होने वाले विश्व कप प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए फुलेरा के खिलाड़ियों का चयन हुआ। इस दौरान इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। अलवर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दौसा के सिकराय में NH-21 पर ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी कड़बी में लगी आग लगने पर ट्रैक्टर चालक फरार हो चुका है। सूचना पर दमकल और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। दमकल ने आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया। अलवर के किशनगढ़ बास में पिकअप ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर से अफसीना पति शौकत अली की मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल शौकत अली को किशनगढ़ बास CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतका के शव को किशनगढ़ बास CHC की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दौसा के मैवा में सरकारी मिडवे की भूमि को जिला अस्पताल के लिए अलॉटमेंट किए बिना अवैध रूप से शिलान्यास पट्टिका लगाए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता ने विरोध जताया। इस दौरान उनका कहना है कि मिडवे की भूमि को जिला अस्पताल के लिए अलॉटमेंट किए बिना ही पट्टिका लगाकर भूमि पूजन करने की तैयारी की जा रही है। अवैध तरीके से शिलान्यास किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। दौसा के मैवा में सेशन कोर्ट ने मूक बधिर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरोपी 23 फरवरी 2020 को नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार हो गया था। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर किशनगढ़ बास के गांव पापड़ी टोल नाके के पास बाजरे की कड़वी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। कड़वी में आग के लपटों और धुआं उठने की वजह से अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर कंट्रोल किया। अलवर के बासुर में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार PNB के बैंक मैनेजर की मौत हो गई। बैंक मैनेजर को घायल अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू पुलिस ने नकली सोना देकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को डबलगढ़ से दस्तयाब किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
चूरू के तारानगर को सीएम अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। दिल्ली बीकानेर हाईवे पर नेचर पार्क का किया उद्घाटन। इस मौके पर प्रधान संजय कस्वा, चेयरमैन प्रियंका बानो सहित सैकड़ों लोग उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी के नेतृत्व में दूसरे फेज का कार्य शुरू हो चुका है। शहर की सीवरेज एससीपी के पास शुभारंभ के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, पालिका के जेईन सुरेंद्र गुदारा सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोधपुर दौरा। काजरी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन। पत्नी सुदेश धनखड़ ने भी शिरकत की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत की। जैसलमेर में सुपर कार लैम्बोर्गिनी क्रैश हो गई। 100 की स्पीड में तेज स्पीड फिसलकर सड़क से उतरी कार। मूलसागर गांव में हुई लैम्बोर्गिनी हादसे की शिकार। लैम्बोर्गिनी अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेशन करने पहुंची थी जैसलमेर। 60 कारों का काफिला जैसलमेर पहुंचा था। पाली के देसोरी में भुआ भतीजे की सांप के डसने से मौत हो गई। 6 साल की राधा और 1.5 साल की भतीजी कमला को सोते वक्त सांप ने डस दिया। सादड़ी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पाली के जतारण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खुलने से विद्यार्थियों और ग्रामीणों में खुशी की लहर। मिठाई खिलाकर दी एक दूसरे को बधाई। लंबे समय से उठाई जा रही थी विज्ञान विषय खुलवाने की मांग। ग्रामीणों ने जताया सीएम गहलोत का आभार। अजमेर के नसीराबाद में अवैध अफीम डोडा पोस्ट की तस्करी करते हैं एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से पिकअप गाड़ी भी जब्त की गई। आरोपी के पास से 602 किलो 250 ग्राम अफीम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। नागौर की भावड़ा पुलिस ने नकबजनी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ चोरी किए गए सामान और नकदी बरामदगी के प्रयास में जुटी है। नागौर की खीमसर थाना पुलिस ने 9 साल के बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 35 साल के जयपाल बनजारार को पाली की सोजत से गिरफ्तार किया। आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी का सप्लायर था। डीडवाना के लाडनू पुलिस थाने में दुष्कर्म और फोन पर लगातार महिला को धमकी देने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात के लिए प्रयुक्त मोबाइल को भी जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर में आदर्श आचार संहिता पालन और कानून व्यवस्था अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर एसडीएम ने बैठक लेकर समस्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने सभी संबंधित विधानसभा के आरओसी और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सभी को अवगत कराया। डीडवाना को चामन के परबतसर पुलिस ने अवैध रूप से डरा धमकाकर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 6 जनों को गिरफ्तार किया और 2 व्यक्तियों के पास से 12 बोर राइफल भी बरामद हुई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नागौर के जायल में नव पदस्थापित एसपी नारायण टोगस जायल के दौरे पर रहे। इस दौरान पुलिस थाना रोल भट्टी खाटू सहित जायल पुलिस थाने का निरीक्षण किया गया। जायल पुलिस थाने के जवानों ने पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी ने पुलिस जवानों से संवाद किया। पुलिस थाने परिसर की गतिविधियों की जानकारी दी। ब्यावर के बर में फसल कटाई के दौरान अजगर सांप दिखाई देने से महिला मजदूर भयभीत हो गए और फसल कटाई को रोककर मजदूरों ने इसकी जानकारी खेत मालिक को दी। खेत मालिक ने पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को फोन पर खेत पर बुलाया और सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया है। ब्यावर में अग्रवाल समाज की ओर से मनाए जा रहे अग्रसेन जयंती महोत्सव 2023 का आगाज माला चढ़ाकर ध्वजारोहण के साथ किया गया। अग्रसेन भवन में अग्रसेन महाराज का माल्यार्पण करने के बाद समाज बंधुओं ने फतेहपुरिया बगीचे में उद्घाटन की रस्म के दौरान ध्वजारोहण किया। नागौर में नव पदस्थापित एसपी नारायण टोगस मेड़ता के दौरे पर रहे। इस दौरान मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड सहित अनेक थानों का औचक निरीक्षण किया गया। जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नागौर के खेमसर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं को संदेश दिया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी भी मौजूद रहे। ब्यावर के अंतिम छोर में कुड़की में द्वितीय और तृतीय सोपान शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की सहायक स्टेट कमिश्नर विमल चौहान ने शिविर का निरीक्षण कर स्थानीय संघ सचिव अंबादास वैष्णव के प्रयासों की सराहना की। डीडवाना में विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को सीवरेज प्रणाली और स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर सीवरेज प्रणाली की जानकारी भी दी गई। शाहपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5 दिवसीय जिला स्तरीय साहित्यिक, सांस्कृतिक और एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ और जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा के इटावा पुलिस ने एसपी के निर्देश पर 8 वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। यादव ने बताया कि वारंटियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। कोटा के लाडपुरा में गुर्जर समाज के एसपी कविंद्र सिंह सागर के नाम दर्ज झूठे मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच करवाने को लेकर ज्ञापन दिया। झूठे मुकदमे को लेकर विरोध भी दिखाया गया।
झालावाड़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। बारा में पुलिस महकमे में फेरबदल हुए हैं। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बदले पुलिस निरीक्षक, कई थानों में निरीक्षक बदले गए हैं। 23 कांस्टेबल, 17 हेड कांस्टेबल और 16 सहायक उप निरीक्षक के तबादले कर दिए गए। बारा के अंता में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण तोड़ने की कोशिश। अंधेरे में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमियों ने अस्थायी दुकानों का निर्माण किया था। एसडीएम दीपक महावर, डीवाईएएसपी और रविंद्र सिंह सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोटा में पुलिस कांस्टेबल्स ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन मेस का बहिष्कार कर दिया है। पुलिसकर्मी उपवास पर रहकर ड्यूटी पर रहेंगे। 3600 पे ग्रेड, साप्ताहिक अवकाश सहित विभिन्न मांगों को लेकर मेस का बहिष्कार किया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में 67वीं खेलकूद क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। 17 और 19 वर्ष आयु में झालावाड़ की टीम विजेता रही। राजसमंद में आशा सहयोगियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर ज्ञापन दिया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा में NH-48 पर अनियंत्रित बाइक से टकराने पर युवक घायल। हादसे में घायल बाइक सवार और मंदबुद्धि युवक को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। राजसमंद के पीपरड़ा में स्कूल में विद्यार्थी के माथे से तिलक हटाने पर विवाद हो गया। शिक्षिका ने डांट फटकार कर विद्यार्थी के माथे से तिलक हटाया। वहीं मामला सामने आने पर विभाग ने शिक्षिका लता खिंची को एपीओ कर दिया गया। राजसमंद के केलवा में ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर केलवा अमिट रोड पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। डूंगरपुर के 84 में सीमरवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में नव नियुक्ति डेप्यूटी सुरेश कुमार डाबरिया ने पदभार ग्रहण किया है। डेप्यूटी सुरेश कुमार डाबरिया का थानाधिकारी ने स्वागत अभिनंदन किया। नव नियुक्त आरपीएस सुरेश कुमार डाबरिया ने क्राइम बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। डूंगरपुर के 84 में तालाब की पाल पर अजगर सड़क पर देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर क्षेत्र में खलबली मच गई। तालाब से सड़क पार करते हुए दरगाह के पीछे उतर गया। इसमें अजगर के नहीं मिलने से लोगों में अब भय का माहौल है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कार और बाइक की भिड़ंत में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में पहुंचाया गया। अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने छात्र बाइक चोर को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद कर ली है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर के 84 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेड़सा में जारी जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में फाइनल मैच में महरावल डूंगरपुर ने महाराणा प्रताप सागवाड़ा को 32 रनों से हराकर खिताब जीता। इस दौरान सरपंच रेखा देवी, मुख्य निर्णायक गोपाल त्रिवेदी ने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। धौलपुर के बटुकपुरा मोहल्ले में सुने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए नकदी सहित करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा के सामान पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया। फिलहाल जांच शुरू है। धौलपुर के बाड़ी से गुजर रहे हाईवे 11B पर आवारा जानवर से टकरा जाने के कारण टापू पलट गया। घटना में आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। सूचना के बाद हाईवे की एम्बुलेंस से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। एक की हालत काफी गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकियों का इलाज जारी है। धौलपुर के राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर अधेड़ व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने पर सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। धौलपुर में राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर डॉक्टर हरिओम शर्मा ने कार्य ग्रहण किया और इस दौरान प्राचार्य पद कार्य ग्रहण के उपरांत उपस्थित विद्यार्थियों और स्टाफ को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में महाविद्यालय में कक्षाओं का नियमित रूप से इसे शुरू करवाना है। धौलपुर में सरानीखेड़ा गांव में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बना डाला। दुकान से नकदी और 2 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने पंचगांव चौकी में मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल चोर की तलाश शुरू हो चुकी है। प्रतापगढ़ में स्कूली छात्राओं की आत्महत्या करने के मामले में परिजनों ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन भी किया है। इसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।